नमस्कार दोस्तों। आज मैं कक्षा 11 के गणित विषय का एक्सरसाइज 13 बी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो ये मेरा दूसरा लेक्चर होगा। आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एक्सरसाइज 13 बी है, इसमें आपको जो मेथड है वो यूज करना है। पहला मेथड ये रहेगा कि आप इसका डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं, और दूसरा मेथड ये रहता है कि इसमें आप प्रथम सिद्धांत से, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए रियल फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश वन। तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब इसका एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसका एक फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। इसमें ये जो आपकी पावर है 2, ये पहले आ जाएगी x, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस वन। अब ये आपको हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स में पावर जो है 2 में से 1 आप माइनस करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2x। अब आपको वैल्यू दी गई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश वन, तो x के प्लेस पे जब आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश वन इज इक्वल टू 2 इंटू वन, या एफ डैश वन इक्वल्स टू 2 वन जा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 देन फाइंड एफ डैश 2। तो आपको क्वेश्चन में है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका भी आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 4। ये डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ सेम मेथड से ये आपका डायरेक्ट मैं लिखे दे रहा हूँ, ये आपको हो जाएगा 2x, पावर पहले आएगी और पावर में से 1 जो है वो माइनस हो जाएगी, तो ये आपको हो जाएगा 2x माइनस, ये भी आपका एक फार्मूला बनेगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू 0। ये आपका फार्मूला है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू 0। तो ये पूरी वैल्यू जो है आपकी 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू जो है आपकी 0 हो जाएगी। इसी को आप आगे लिख सकते हो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ भी पास वैल्यू आपको निकालना है, देन फाइंड वैल्यू एफ डैश 2। तो एफ डैश 2 पे आपकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पास आप 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 एफ डैश 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, यही 4 आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से, मतलब अवकलन के प्रथम सिद्धांत से आपको सॉल्व कर रहे हैं। ये भी मेथड जो है आप यूज कर सकते हो। तो ये जैसे आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड को ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे इसका सेकेंड मेथड है, आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आप इसका एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लीजिए, तो वो हो जाएगा, ये x के प्लेस पर x प्लस एच रखना है आपको, h जो है ऐड कर देना है। तो यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लिख लीजिए x प्लस एच का होल स्क्वायर, और जैसे माइनस 4 लिखा है उसको लिख दीजिए। अब आपका फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन ऑफ h। ये हो जाएगा लिमिट h टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ऑफ एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू इसको रखेंगे, माइनस
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो लिमिट एच टू जीरो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पास फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे है -4, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो दोनों का साइन जो है चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x² प्लस 4 अपॉन ऑफ एच। यहाँ पास आप देखेंगे कि x² प्लस x² माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और +4 -4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आगे आपका है लिमिट h टू जीरो, ये बचा आपका h² प्लस 2xh अपॉन ऑफ h। आगे है लिमिट h टू जीरो, h जो है दोनों से आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा, बचेगा क्या, h प्लस 2x अपॉन ऑफ h। h से h आपका कैंसिल हो जाएगा, और जो ये h की वैल्यू दी गई है उसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 ऐड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो आपका बचेगा होगा कितना, ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2x। अब f डैश x इक्वल टू आ गया 2x, जैसे यहाँ पास आया f डैश x इक्वल टू 2x, अब आपको वैल्यू निकालना है, देन फाइंड वैल्यू f डैश 2, तो ये x की प्लेस पे आपको 2 रखना है, तब ये आपको हो जाएगा f डैश 2 इक्वल टू 2 इंटू 2, x की वैल्यू जो है वो 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा f डैश 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का जो है ये सेकेंड मेथड हो रहा है, इस मेथड से भी इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे का क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे के सारे क्वेश्चन सेम मेथड से ही हैं, इसको आप कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 1/3, 1/9। आपको स्लोप निकालना है, स्लोप जो होता है वो आपका dy/dx ही होगा। आइए इस पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कर्व y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, तो इसका जो है डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dy/dx, इसका जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब इसी पे आपसे कह रहा है कि इसका जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट जो है 1/3, 1/9 है। अब 1/3, 1/9 जो है 1/3 x की वैल्यू है, यहाँ पास आप x की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3, या dy/dx इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2/3। यही आपका टेंजेंट ऑफ स्लोप है, यही आपका जो है टेंजेंट ऑफ स्लोप है। आप इसको, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश 2 एंड f डैश 3। सेम मेथड से है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x एट x इज इक्वल टू π/2। क्वेश्चन है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, फिर से आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy/dx, f ऑफ x इज इक्वल टू dy/dx साइन x, तो ये आपको हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू साइन x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होता है cos x, तो ये हो जाएगा आपका cos x। अब जो है आपका वैल्यू जो दिया गया है वो दिया है x इज इक्वल टू π/2, तो x के प्लेस पे आप π/2 रखेंगे, तो ये आपको हो जाएगा f डैश π/2 इक्वल टू cos π/2, और cos π/2 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 होती है। cos π/2 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 0।
ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो tan x है, tan x से भी उसको सॉल्व कर लीजिएगा। tan x का होता है sec स्क्वायर x, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होता है sec स्क्वायर x, और x इज इक्वल टू 0 आप उस पर पुट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सेम टॉपिक पे है, सेम मेथड से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है वो कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट डिस्टेंस इन t सेकेंड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज 6t minus t square centimeter. Find its velocity at the end of t equal to 2 second. क्वेश्चन नंबर 11 में है ए पार्टिकल moves in a straight line such that its position in t times is s of t is equal to t square plus 3 upon of t minus 1 centimeter. Find its velocity at t is equal to 4 second. तो क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है आपका कि फिक्स्ड पॉइंट इज 6t माइनस टी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं y भी आप मान सकते हैं, s भी मान सकते हैं, s ऑफ t भी मान सकते हैं। तो इसको जो है मैंने s लिख लिया, s इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 6t माइनस टी स्क्वायर, 6t माइनस टी का स्क्वायर। आप इसका जो है t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ds अपॉन ऑफ dt इज इक्वल टू 6 आप बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा dy बाई डी टी ऑफ टी माइनस इसका हो जाएगा dy बाई डी टी ऑफ टी का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ds अपॉन ऑफ डी टी इक्वल टू 6। टी का जो है आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। अब इसी को आप लिख लीजिए ds अपॉन ऑफ डी टी इज इक्वल टू 6 1 जा 6 माइनस 2t। ये आपका डिफरेंशिएशन आया। अब जो है इस पे वैल्यू आपको कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इंड ऑफ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो है आपको वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पास ये जो ds है ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और t जो है टाइम हो जाएगा। तो ds डिस्प्लेसमेंट t और टाइम होता है, तो उन दोनों का रेशियो जो होता है वो आपका वेलोसिटी कहलाता है। तो यही आपको हो जाएगा v इज इक्वल टू, और जो वैल्यू आपको दी गई है, वैल्यू दी गई है t इक्वल टू 2 सेकेंड, t के प्लेस पे आपको 2 सेकेंड पुटअप करना है। तो आप इसी को लिख सकते हो ds अपॉन ऑफ डी टी इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू t की प्लेस पे 2 रखिए तो 6 माइनस 2 इंटू t की वैल्यू जो है वो है 2, तो 6 माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा। 6 में से 2 आप माइनस करेंगे, 6 में से 4 आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं भी डाउट्स है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और उस क्वेश्चन को हम बहुत ही जल्द सॉल्व करके आपको प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।